जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। एक राजा नृक की कथा। एक बार श्री सांब, श्री प्रद्युम्न, श्री चारुभानु, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्रीगद आदि द्वारका के समीप वन में विहार के लिए गए। विहार करते हुए वे सब अत्यंत प्यासे हो गए। वे वन में जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। जब वे कुएं के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। यह एक विशालकाय छिपकली थी। इतने अद्भुत पशु को देखकर सभी चकित रह गए। वे समझ गए वह छिपकली फंस गई है और अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने उस विशाल छिपकली को कुएं से बाहर निकालने का अत्यंत प्रयास किया। दुर्भाग्यवश छिपकली को बाहर न निकाल सके। जब राजकुमार सब घर लौटे तब उन्होंने अपनी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा हैं। अपने पुत्रों का निवेदन सुनकर वे स्वयं उस कुएं के समीप गए। केवल अपना वाम हस्त माने बायां हाथ फैलाने मात्र से ही उस विशाल छिपकली को सरलता से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उस विशाल छिपकली ने अपने पूर्व आकृति को त्याग दिया। वह स्वर्ग लोकवासी एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र और कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा यह बात भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। भगवान ने प्रश्न किया, हे सौभाग्यवान देवता, अब मैं देखता हूँ तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और प्रभाववान है। तुम कौन हो? तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो, सौभाग्यवान हो। मेरे विचार में तुम ऐसी दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य ही तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के किसी कारणवश तुम्हें छिपकली की योनि मिली थी। तो भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ किस प्रकार तुम्हारी यह दशा हुई। यदि तुम यह भेद खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। वास्तव में ये विशाल छिपकली राजा नृग थे। जब श्री भगवान ने उनसे प्रश्न किया तब तत्काल सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को सादर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहा हो तब निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। आप सब साक्षी हैं। आपको जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के समस्त कर्मों का ज्ञान है। कृपया आप मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दें, मैं पूरी कथा कहूँगा। राजा नृग ने अपने कर्म कांड के कर्मों के कारण हुए अपने इस पतन का इतिहास बताना प्रारंभ कर दिया। राजा नृग एक अत्यंत दानी राजा थे। उन्होंने इतनी गायें दान की थी, उनकी संख्या पृथ्वी पर की धूलि, आकाश के नक्षत्रों एवं वर्षा की बूंदों के बराबर थी। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार दान में रुचि रखने वाले मानव को ब्राह्मणों को गौदान करने का आदेश है। राजा नृग के कथन से प्रतीत होता है वे इस सिद्धांत का गंभीरता से पालन करते थे। फिर भी उनके कर्म में तनिक सी त्रुटि हो जाने के कारण उन्हें चिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। जो दानी व्यक्ति अपने दान से लाभान्वित होना चाहता है उसे अपने उपहार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए। दान देने का अर्थ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म किसी भी कर्म का फल मानव को बंधन में बांधता है। कर्म फल के बंधन से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब अपने किए हुए कर्म को श्री भगवान के यज्ञ की भांति संपादित किया जाए। राजा नृग ने आगे कहा कि दान में दी गई गायें सामान्य नहीं होती थी। प्रत्येक गाय कम आयु की और एक बछड़े की ही माँ होती थी। वे सभी अत्यंत शांत, स्वस्थ और दुधारू गायें थी। उनके सींग स्वर्ण मंडित थे, उनके खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी। राजा ने कहा, बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत ये गायें किसी एरे गेरे को नहीं अपितु प्रथम कोटि के उच्च ब्राह्मणों को वितरित किया जाता था। इन ब्राह्मणों को राजा
पहले से ही उत्तम वस्त्रों और स्वर्णालंकारों से विभूषित करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत योग्य होते थे। वे जीवन के आवश्यक तप और व्रतों का संपादन करते थे। अत्यंत उदार थे। गायों के अतिरिक्त वे भूमि, स्वर्ण, ग्रह, घोड़े, हाथी भी प्रदान करते थे। अविवाहित ब्राह्मणों को पत्नियां, दासियां, अन्न, चांदी के पात्र, वस्त्र, रत्न, गृह उपयोगी सज्जा और रथ आदि प्रदान करते थे। राजा नरक कहने लगे, उन्होंने न केवल ब्राह्मणों को उपहार दिए थे, अपितु कुएं बनवाने, मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करवाने और राजमार्गों पर जलाशय बनवाने जैसे पुण्य कर्म भी किए थे। इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक बार एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। इस बात का ज्ञान न होने के कारण मैंने उसे पुनः एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था, तब उसका पूर्व स्वामी आ गया और उसे अपनी बताने लगा। उसने कहा, यह गाय पहले मुझे दी गई थी, तुम इसे कैसे ले जा रहे हो? दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। मेरे सम्मुख आकर मेरे ऊपर आरोप लगाया। मैंने पहले दान में दी हुई एक गाय वापस ले ली है और उसे किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी है। इस तरह का दान महापाप माना जाता है। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया, तो राजा की समझ में न आया ऐसा किस प्रकार हुआ होगा। राजा ने अतिशय विनयपूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के बदले प्रत्येक को 1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। वे उन ब्राह्मणों के सेवक हैं और उनसे भूल हो गई है। वे भूल सुधारना चाहते थे कि मुझ पर दया करो, एक गाय के बदले 1-1 लाख गाय मैं दूंगा, उसे स्वीकार कर लो। राजा ने बारंबार ब्राह्मणों से प्रार्थना की, इस दोष के कारण मुझे नरक में गिरने से रोक लें। ब्राह्मण का धन ब्रह्मस्व कहलाता है। मनु के नियम के अनुसार इसे सरकार भी नहीं ले सकती। दोनों ब्राह्मण यही कहते थे, गाय उनकी है और किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती। दोनों में से कोई भी 1 लाख गायों के बदले अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में भरकर महल से चले गए। दोनों ही सोचते थे उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हरण हुआ है। इस घटना के पश्चात जब राजा के शरीर को त्यागने का समय आया, तो उन्हें यमराज से समक्ष ले जाया गया। यमराज ने पूछा, तुम पहले अपने पुण्य कर्मों के फल भोगना चाहते हो अथवा पाप कर्मों के फल भोगना चाहते हो? क्योंकि राजा ने कई पुण्य कर्म किए थे और पाप कर्म उनके कम ही थे। राजा के भौतिक सुख की तो कोई सीमा नहीं थी, किंतु वे कहने लगे, उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने, उसके बाद पुण्य कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। उस एक पाप कर्म के बदले यमराज ने उन्हें तत्काल एक छिपकली बना दिया। राजा नृग एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घ काल तक कुएं में पड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, जीवन की उस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का कभी नाश नहीं हुआ। प्रभु, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। राजा नृग के इन कथनों से प्रतीत होता है, जो लोग सकाम कर्म के नियम का अनुसरण करते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते। यमराज के द्वारा एक चीज चुनने का अवसर दिए जाने पर भी राजा नृग प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु उनके स्थान पर उन्होंने पापों का फल पहले भोग कर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम समझा। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नृग ने भगवान दर्शन की अभिलाषा की थी। वे कहने लगे, मेरी तीव्र अभिलाषा थी किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मैं एक छिपकली बन गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद था कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असीम परमात्मा हैं। मुझे ज्ञात है मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच में था, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजा नृग ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया,
तब उसके पुण्य कर्म में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा, इसलिए उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर मिला। यदि देवता आगे भी भगवान के भक्त बने रहें, जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।